जय हिंद साथियों, आप जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस ऑफिशियल पर। आइए देखते हैं यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होता है उसकी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। आखिर इस परीक्षा से क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखते हैं यूपीपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम। यूपीपीएससी परीक्षा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की सिविल सेवाओं में उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति होने के कारण इसे राज्य सरकार की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। इस परीक्षा द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा तथा उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत विभागों के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ की जाती है। यूपीपीएससी परीक्षा की तैयारी लगभग संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तरह की जाती है। अंतर यह है कि यूपीपीएससी के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित इतिहास, कला, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक पहलुओं, उत्तर प्रदेश के प्रशासन और उत्तर प्रदेश से संबंधित समसामयिक घटनाओं के संबंध में विशेष तैयारी करनी होती है। आइए देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस का होता है, दूसरा सीसेट। अगर दूसरा आप सीसेट क्वालिफाइंग कर किए रहेंगे तो फर्स्ट पेपर की आपका चेक होगा। आइए देखते हैं पहले जीएस का सिलेबस क्या है। ये क्या हो जा रहा है यार। ठीक है दोस्तों, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। पहला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं की जानकारी अभ्यर्थियों को रखनी होगी। इसमें क्या होता है, इसमें करंट अफेयर जो होता है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही होती हैं वर्तमान समय या पहले जो घटी होती हैं, लगभग 6 महीने का इसमें करंट अफेयर आपको पूछता है। दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। अब इसमें इतना कह दिया है, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास, इसका मतलब आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों को लेकर चलना होगा। तीनों के विषय में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अभ्यर्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन, उसकी विशेषता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, उसका स्वतंत्रता के बारे में प्राप्ति, इतनी जानकारी समझ होनी चाहिए। उसके बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। इसमें क्या है, विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होनी हो। अगर आप यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप विश्व के भूगोल बहुत ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानकारी रहे जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें अच्छे से आप व्यापक रूप में भारत के भूगोल की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपका चौथा टॉपिक है भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे आदि। अब भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था इतना कह दिया तो आपको, शासन कह दिया मतलब पूरा संविधान से सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अर्थव्यवस्था, संस्कृति, उसको उसमें जोड़ दिया गया है। पंचायती राज, उसका गठन कब हुआ, क्या है, ये सब आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। राजनीतिक प्रणाली, जो तमाम घटनाएं घटी, उसकी उसको आर्थिक नीति पे आपको छोड़ो, भारतीय संस्कृति, मतलब सब मिला जुला के बहुत अच्छे से भारतीय राजनीति तैयारी करनी होगी। आपको इससे ज़्यादा प्रश्न भी बनते हैं। उसके बाद है पांचवा टॉपिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्पृष्ठ, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की इनिशिएटिव आदि। इसमें टॉपिक सामाजिक, आर्थिक मतलब समझ ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था का टॉपिक है तो आर्थिक, सामाजिक, सतत विकास, गरीबी कैसे दूर होगी, इस तमाम तरह की घटनाएं आपको जाननी चाहिए। अभ्यर्थी को जानकारी की परीक्षा से जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण के बारे में क्या है, कैसे है, उसके परिप्रेक्ष्य में जानकारी होनी चाहिए। आपका अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय के जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय की विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें एक वैज्ञानिक नहीं बनना है, बस आपको इतना जानकारी रहनी चाहिए, मौसम, जलवायु, पर्यावरण क्या है, कैसे है, आपको इतनी जानकारी की समझ होनी चाहिए। आयोग बस इतना चाहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान क्या है, आप जो दैनिक अनुभव ले रहे हैं, कोई प्रक्षेपण हो रहा है, कोई खोज हो रही है वर्तमान समय, आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से प्रश्न पूछते हैं। आपको बस इतना जानकारी रहना चाहिए, मतलब आपको विशेषज्ञता नहीं कर रहा है, आयोग खुद कह रहा है कि आपको इतनी
नॉलेज नहीं लेना है कि आपको वैज्ञानिक बनना है, बस इतनी जानकारी हो कि आप प्रश्न को सॉल्व कर सकें। अब नोट अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों की उन्हें सामान्य परिचय। अब भाई यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो यूपी पीसीएस के यूपी के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है। इसका राजनीतिक क्या है, भौगोलिक क्या है, सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या है, जनसंख्या नगरीकरण क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, तमाम सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो। ये आपका समाप्त होता है यूपी पीसीएस का। इसमें 150 क्वेश्चन पूछते हैं और समय 2 घंटे होता है। आइए देखते हैं सेकंड पेपर क्या है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। इसमें पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकी, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर। अब उसका देख लेते हैं इसके और टॉपिक क्या है। ये तो आपको बता दिया कि ये टॉपिक है और टॉपिक में जैसे अब अंकगणित, अंकगणित में आपको क्या पूछेंगे आइए देखते हैं। ये रहा अंकगणित, इसमें संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक तथा उनमें संबंध। अगला टॉपिक औसत, जो बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। औसत अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि, काम तथा समय, चाल समय तथा दूरी, ये अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है तो हिंदी अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसमें देखिए प्रतिशत, लाभ हानि, काम तथा ये सब सरल टॉपिक हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बीजगणित, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक एवं उनमें संबंध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, संघ, प्रतिच्छेद, अंतर, सममित अंतर, वन आरेख। अब ऐसे रेखागणित से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उससे भी उसको भी देख लीजिए। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल, गोला, समकोणी, वृत्ताकार बेलन, समकोणी वृत्ताकार संघ तथा घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। अब सांख्यिकी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ही, देख लेते हैं उसको भी। उसमें क्या है, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता वक्र, केंद्रीय प्रवृत्त की माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। अब इस इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आइए इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन आपको सामान्य जानकारी तो रहनी ही चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन, ये यही सबसे अच्छा टॉपिक है। अगर आप अच्छे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंग्लिश तो आप कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी यूजेज, आइडियम एंड फ्रेजेज, फिल इन द ब्लैंक। अगर आप हिंदी में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं अच्छे से तो आप हिंदी को अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके बहुत सरल होते हैं। आइए देख लेते हैं हिंदी का क्या है। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। ये था आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। आप लोगों ने समय दिया, अच्छे से देखा। दोस्तों अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसका सिलेबस अच्छे से क्लियर रहता है तब आप उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, आपको 50% टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाता है कि एग्जाम में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा कैसे। दोस्तों अगर आपको
टॉपिक वाइज, जैसे अब हो गया इतिहास पूछता है, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पूछता है। अगर ये सब आपको जानना है, समझना है, इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। दोस्तों, जय हिंद।